बाइबल में लिखा है कि हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। हम्द करना किनको ज़ेबा है? यहाँ पर कुछ तल्ख बातें हैं, मेहरबानी से उन्हें बर्दाश्त कीजिएगा। तल्ख बातें ऐसी हैं, है तो ये हकीकत, आप इससे जितना मर्जी मुंह मोड़ते रहें, लेकिन ये सच है। ये क्या है? सच है। अभी मैंने यहाँ पर एक भाई से लोशन लिया, हमारे जो बुजुर्ग हैं, तो मैंने उनको पूछा कि ये जो लोशन है ये किस कंपनी का है। इन्होंने मुझे कहा कि ये लोशन जो है ये देसी है, ये जड़ी बूटियों से बना है। तो मैंने इनसे पहले अच्छे तरीके से मालूमात ली कि वाकई ये लोशन जड़ी बूटियों का बना हुआ है। इन्होंने कहा जी बिल्कुल। तो फिर मैंने उसे यूज़ किया। भाई शहजाद साहब भी बैठे हुए थे। आपको पता है क्यों मैंने इतना ज़्यादा इसको, आप सब देख सकते हैं कि रंग मेरा काला है। 4 क्रीमें नहीं लगाता हूँ मैं, 4 क्या 1 भी नहीं लगाता हूँ। भला क्यों? अच्छा, मैं फ्रूट बहुत खाता हूँ ताकि मुझ में खून पैदा हो और मेरा रंग जो है वो काला ना रहे। अच्छा, मैं फ्रूट ना खाऊं तो मैं मज़ीद काला हो जाऊं। ये आपको ये बातें जो है सीखने वाली है, ज़रा इसे बड़ी संजीदगी से सुनिएगा। आपको पता है ये जो कॉस्मेटिक का सामान है इसके अंदर सूर की चर्बी पड़ती है। आप पर कोई बच्चा यूरिन कर दे, आपके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि आप यूरिन वाले कपड़ों के साथ खुदा के सामने जाएं? सच भाई रोंद नहीं मारना, सच्ची सच्ची गल दसिया। सारे बोले जाएंगे आप इबादत करने? जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोले ना। नहीं जाएंगे। तो फिर जनाब है सूर वाली सुर्खी ला के, माजरत ना बड़ियां कड़वियां गल्लां कर लगा मैं, सूर वाली सुर्खी ला के, क्रीमा ला के, मेकअप करके ਤੁਹਾਡਾ किवें दिल कर पाता इबादत च जाना? इसी मुंह से, इन्हीं होंठों से आप लोग यहोवा का नाम लेते हैं। ये जो हमारी बहनें सुर्खी लगाती है ना, इसके अंदर सूअर की चर्बी होती है। लाशें मुंह पर लगाकर हम आते हैं। हमारे लोग अपने मुंह पर क्या लगाते हैं? लाशें। इसके अंदर हड्डियों का एक केमिकल होता है जिसे ज्वाइटन कहा जाता है, जिसे बहुत सारी चीज़ों को गाढ़ा किया जाता है। ठीक है ना जी? वो मुर्दा हड्डियों से तैयार होता है ये, और वो गाढ़ापन करने के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, वो ज़िबाशुदा जानवर का हो तो फिर तो समझ आती है। वो हड्डी जो है वो ज़िबाशुदा जानवर, हलाल जानवर की हो ना, तो फिर तो समझ आती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पता है, आपको तो मुर्दा जानवरों का तेल खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है। क्यों जी? तो मैं ये बड़ा हैरान हूं। बाइबल कहती है कि हम्द करना किन लोगों को ज़ेबा है? जो पाक है, जिस्मानी एतबार से भी और रूहानी एतबार से भी। अब मसला ये है कि हम कहते हैं जी अही चले हैं जी शुक्रगुजारी दी इबादत, लोग पाक हो के जाते हैं। एक वाहिद साडी कौम है जिहड़ी गंदी हो के जाती। ये मैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बड़ी लथी लाई करता हूँ, बेइज्जती करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ये सच्ची बातें हैं। ये हम अपनी कौम को नहीं सिखाएंगे तो ये कब मामला सुधरेंगे? आप अपनी पड़ोसी कौम को देख लें। जब हमारी बहनें, मुस्लिम बहनें जो हैं, मैं इनके अंदर रहा हूँ, मैंने देखा भी है, ये जब नमाज पढ़ती हैं तो ये अपने ये जो अंदर के नाखून है ना, इनको भी साफ करके वो नमाज पढ़ती हैं। उसके अलावा किसी का करैक्टर क्या है क्या नहीं है वो एक अलग मैटर है, लेकिन ज़ाहिरी पकीज़गी करके प्रॉपर तौर पर पाक होने के बाद वो खुदा की इबादत करती हैं, अपने मबूद की परस्तिश करती हैं। आप ब्याह शादी में जाते हैं, करें मेकअप, मुझे तो कोई एतराज नहीं। क्यों जी? मेरे लो 20 लाशा ला के जाओ। क्यों जी यासर भाई? क्योंकि आप इबादत पर नहीं जा रहे। आप जब इबादत पर जाते हैं तो यहां मेकअप का तुक क्या है? आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो आपको मैं मना कर गया या मैं कुछ कह गया तो फिर तो बात करना आप, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी जिस्मानी फंक्शन में जा रहे हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं।
मुझे तब एतराज होता है कि जब आप ये कहते हैं कि मैं यहोवा के हुजूर जा रहा हूं या जा रही हूं, क्यों जी? शुक्रगुजारी करने के लिए। तब मुझे मसला होता है कि भाई कौमों के अंदर बुत प्रस्त भी जब अपने देवता के सामने जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हम पाक होकर जाएं जिस्मानी एतबार से। एक वाहिद हमारी कौम है जिसके अंदर मैं रोज फेसबुक पर देखता हूँ, खास तौर पर इसमें सबसे बड़ा जो करैक्टर है, ये सारा जो निज़ाम बना दिया गया है, इसमें वो बहनें हैं जो खिदमत करती हैं। उन्होंने नक्शा ऐसा दे दिया और पादरी साहबान बोलने की जुर्रत भी नहीं करते। उनको ये होता है हमारी कलीसियाएं टूट जाएंगी, हमारे चंदे बंद हो जाएंगे और मामलात क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और सिर्फ अपनी दुकानें चमकाई जाती हैं और अपना निज़ाम चलाया जाता है, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा। और मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारी कौम का ये हाल बन चुका है कि लोग इबादत करने नहीं जाते। नौजवान लड़के लड़कियां, ऐसे तमाम निज़ाम को मैंने चेक किया है, मुशाहिदा किया है, लोग मॉडलिंग करने जाते हैं ताकि लोग मुझे देखें कि मैं उससे बेहतर लग रहा हूं। आप अच्छा कपड़ा पहने, खुदा आपको तौफीक दे, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, ये रंग भी गोरा होता है। अच्छा खाना, जाहिर है आपके अंदर जब खून पैदा होगा तो ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पर क्या आएगा, निखार आएगा, रौनक आएगी। ये डुप्लीकेट रौनक आप इबादतों में क्यों इस्तेमाल करते हैं? बाइबल तो मना करती है। हमद करना किनको ज़ेबा जी, सारे आप खुद ही बताएं, बाइबल में क्या लिखा है? कितनी घट आवाज आई, अब बोले ना, क्या हो गया अभी बताएं? हमद करना तो रास्तबाजों को ज़ेबा है, नपाकों को तो ज़ेबा ही नहीं है जी। गलीज और गंदे इंसान को तो प्रस्तुत करना ही हक ही नहीं है उसका। पादरी साहब भी जानते ने जनाब अपने आईब्रोज बनवान और आने ने फेशियल कर मेरा, फिर मैं इबादत जाना। अच्छा आपने शादी में जाना, कराएं आप फेशियल, मुझे कोई इतराज नहीं। क्यों जी? आपने किसी फंक्शन में जाना, आप कराएं, जो भी आपने कराना कराते रहे, मुझे क्या। हाँ, जब आप अपने आप को दीन के साथ जोड़ेंगे, इबादत के साथ जोड़ेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी के साथ जोड़ेंगे, फिर मुझे मसला है। हाँ जी, फिर मैं कहूंगा भाई लोग तो पाक होकर आते हैं खुदा के सामने। ऐसा ही है जी? मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं, आप सारे बताएं। तो ये बोलना पड़ेगा मुझे। मैंने ये इस महीने में हिम्मत करके शुरू किया ये, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लेडीज के खिलाफ बोलना सबसे बड़ा जो है समझ ले खतरे की घंटी है। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं तो बोलूंगा। आप ये जाए ना जरा चैनल्स, जो क्रिश्चियन चैनल खुले हुए हैं, यहां आप मेहरबानी करके जरा 10 मिनट के लिए एक प्रोग्राम देख लें और वहां जो लेडीज होस्ट कर रही होती है उसका मुंह नहीं थकता ये कहते हुए हालेलुया हालेलुया यस्सु तेरा शुक्र हो। ਉਹਦੇ मुंह ਦੇ ਉੱਤੇ जनाब शुगर वाली सुर्खी लगी होती है और उनके इतने इतने बड़े नाखून होते हैं, ठीक है ना जी। और वो तमाम कॉस्मेटिक उसने इस्तेमाल किया होता है जो गंदे और नापाक केमिकल से तैयार होता है, लाशों से तैयार होता है। और हमारी कौम उनको चंदे भेजती है, हदिये भेजती है, यकियां भेजती है और वो यसु नाम लेकर हालेलुया हालेलुया आंखें बंद करके लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके उनसे पैसा बटोरते हैं और कहते हैं कि हम खुदा परस्त हैं। क्या आज किसी के अंदर जुर्रत नहीं है कि ये इन बच्चियों को समझाया जाए, सिखाया जाए कि तुम्हारा ये करैक्टर जो है, ये तुम्हारा ये जो चाल चलन है, ये गैर कौमों में बदनामी का सबब बन रहा है। खुदा की शुक्रगुजारी या खुदा की मदह सराई ऐसे नहीं की जाती, ये कोई तरीका नहीं है। आप जब इबादत पर जाते हैं तो बिल्कुल अपने चेहरे को, अपने हाथों को, अपनी पूरे अपने बदन को पाक करके जाएं। कोशिश करें कि आपके नाखून तक भी साफ हों। हालेलुया। आपको पता है कि मिसियानिज्म के अंदर, जूडाइज्म के अंदर तब तक किसी का बपतिस्मा भी नहीं माना जाता लेडीज का जब तक उसके नाखून भी नीम पॉलिश से पाक। वो कहते हैं भाई ये हिस्सा रह गया बपतिस्मे वाला, क्योंकि बपतिस्मे का मायने क्या होता है? गुस्ल करना, डूब जाना। तो अगर आपके नाखूनों पर नेम पॉलिश लगी हुई है तो फिर तो आपके नाखून रह गए।
क्यों जी? उसके अलावा वो नापाक भी होता है। सो लिहाजा आप जब दीन के तरफ जाते हैं, दीन सीखने जाते हैं या इबादत करने जाते हैं, तो प्लीज हम अपने आप को पाक करें, मुकद्दस करें, अपने चेहरे को, अपने खास तौर पर अपने लबों को मुकद्दस करके जाएं, क्योंकि यहीं से हमने खुदा का नाम लेना है। यहीं से हमने क्या करना है? खुदा का नाम लेना है। तो लिखा हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। हम्द करना हर बंदे का काम नहीं है, ये सिर्फ रास्तबाजों का काम है। आप जब हम्द करने आते हैं तो सबसे पहले अपने आप को पाक करें, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। बारूक यशवा हमेशा पौलुस रसूल ने कहा रूहानी और जिस्मानी आलूदगी से पाक रहो। बारूक यशवा।